बोलने वाले लोगों का किशन जी साथ देते और झूठ बोलने वाले लोगों को सजा। बिंदी बेटा, तुम अपनी जगह पे जाओ, मुझे अंकल की पूरी बात सुनने दो। पर बिंदी इधर शांत हो जाओ। तो क्या ये तुम्हारा आखिरी बयान है? जी हाँ, बिल्कुल। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी जज साहब, इतनी रात गए आपको परेशान किया। कोई बात नहीं दामिनी जी, मैंने ही इस बिंदी से कहा था कि इस न्यायाधीश का दरवाजा न्याय के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। और जब ये बहादुर बच्ची कह रही है कि उसकी मां निर्दोष है, तो उसकी बात एक बार सुनना भी तो जरूरी है। थैंक यू सो मच। दरअसल यहाँ पर आते आते हमें कुछ गुंडों ने घेर लिया था, डराया धमकाया, इसलिए देर हो गई। इसका मतलब साफ है जज साहब, किसी ने मेरी बहन का अपहरण ही किया है और अब सच के सामने आने से घबरा रहा है। आपकी बात शायद सही भी हो सौरभ जी, पर मैं उसे तब मानूंगा जब उसका कोई ठोस सबूत होगा। जी बेटा बिंदी, तुम किसी गवाह को अपने साथ लाने वाली थी ना? ये गोलगप्पे वाले अंकल, इन्होंने देखा था जब वो बुरे लोग मेरी मैया को ले जा रहे थे। गुप्ता जी, बिना डरे जज साहब को सब बताइए। आपने क्या देखा था, कौन लोग थे, कितने लोग आए थे, सब बात बताइए जज साहब को। जी कोई बात नहीं, बैठिए, आप बैठिए, बैठ के बोलिए, बैठिए। साहब, हमने तो हम मामूली आदमी हैं। हमने तो गुप्ता जी, हम तो मामूली से। पानी पी, आराम से, घबराओ। गुप्ता जी घबराइए मत, हम सब हैं यहाँ पर, कोई नहीं आने वाला। जज साहब को वो बताइए जो सच है, जो आपने देखा था, बोलिए। जज साहब, हमने तो बस बताइए जज साहब को सब। बाबूजी, हम कहना चाहते हैं कि हे किशन जी, कहीं अविराज ने मेरे मुंह से बिंदी का नाम तो नहीं सुन लिया?
बिंदी बिंदी कौन है बिंदी? क्या? वो जेल में एक लड़की थी। कब तक झूठ बोलोगी काजल? कब तक हमसे सच छुपाओगी? मेरे साथ एडमिन ऑफिस में ही काम करती थी। झूठ पे झूठ। तुम्हें लगा था हमें कभी पता नहीं चलेगा? हम जानते हैं कि बिंदी तुम्हारी और हमारी क्या लगती है। सब जानते हैं। बहुत बुरा सपना देखा मैंने। सपना देखा कि उसे कोई मारना चाहता, इसलिए डर गई थी। अब तुम अकेली नहीं हो जिसे बिंदी की परवाह है। हम भी उसकी चिंता करते हैं। हमारी भी बेटी है वो। ठीक हो जाएगी वो। तुम्हारी दोस्त वो जेल वाली, कुछ नहीं होगा उससे। ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं होगा बिंदी को, क्योंकि उसका बाप अपनी बेटी पर आंच तक नहीं आने देगा। ऐसा लग रहा है जैसे बिंदी किसी बड़ी मुसीबत में है। उसे मदद की जरूरत है। किशन जी, मेरी बेटी की रक्षा करना। अब जज साहब को सब कुछ साफ साफ बताइए, आपने क्या देखा, क्या हुआ था मेरी बहन के साथ, सब बताइए। जज साहब, हमने तो बस जज साहब, इन्होंने हमें पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। मैडम हमारे पास आई थी और हमें पैसे देकर बोली कि कोई पूछे तो बोल देना कि इनका अपहरण हो गया है, और बोली कि ये भी बोल देना कि इनका अपहरण समाज सेवक पाठक जी ने करवाया है।
क्या बोल रहे हो तुम? काजल ने आपको पैसे दिए? पुलिस स्टेशन में आपने मुझसे कहा कि काजल को 2 लोग अगवा करके लेकर गए थे। अब बयान बदल रहे हैं आप। पहले हम झूठ बोल रहे थे, लेकिन अब हम सच बोल रहे हैं। तो फोटो वाली दीदी सच में हमारे पास आई और हमें पैसे देकर बोली कि हम बोल देंगे कि हमारे सामने ही उनका अपहरण हो गया है। ये देखिए, इतने सारे पैसे दिए थे हमें। इतने सारे। क्या बकवास किए जा रहे हो, झूठा आदमी। सौरभ जी, जस्ट अ मिनट। गवाह को अपना बयान देने दीजिए। बोलिए। नहीं जीजा अंकल, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी मैया ऐसा कर ही नहीं सकती, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। उन्होंने तो मुझे सिखाया कि सच बोलने वाले लोगों का किशन जी साथ देते, कुछ झूठ बोलने वाले लोगों को सजा। बिंदी बेटा, तुम अपनी जगह पे जाओ, मुझे अंकल की पूरी बात सुनने दो। पर बिंदी, इधर शांत हो जाओ। तो क्या ये तुम्हारा आखिरी बयान है? जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर आपने पुलिस स्टेशन में झूठ क्यों बोला? जज साहब, हम डर गए थे। वहाँ पर वो दीदी के भैया थे, वकील मैडम थी और सब लोग थे, लेकिन यहाँ तो आप हैं सबको सजा देने वाले, तो आपके सामने हम झूठ कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, बोलो। वो दीदी बहुत खतरनाक है जज साहब। वो हमारे पास आई और हमारे गले पे रामपुरी चक्कू लगाकर हमें जान से मारने की धमकी दी। हम अपने बीवी बच्चों का ख्याल करके डर गए थे। हमारे तो खुद समझ में नहीं आ रहा वो दयानंद जी जैसे सज्जन पुरुष को क्यों फंसाना चाह रही हैं।